हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज में ऐसे ही अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे करते हैं। उबंटू अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका इंस्टॉलेशन का वे अलग है। तो हम अभी उबंटू और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को नहीं बताने जा रहे हैं। हम बताएंगे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बारे में जान। हाउ टू मेक बूटेबल पेन ड्राइव। दोस्तों, हम बात करें कि आपको यदि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो आपके पास बूटेबल डिवाइस होना चाहिए, बूटेबल स्टोरेज होना चाहिए, बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए। उसके बाद ही आप इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों, हम जो वे आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत इजी वे है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन यही सॉफ्टवेयर यूज करती है। इसके थ्रू वो बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करती हैं, उसके बाद किसी भी पर्टिकुलर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप है डाउनलोड द रिफ्यूज सॉफ्टवेयर फ्रॉम द गूगल। रिफ्यूज सॉफ्टवेयर को आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई इशू हो रहा है रिफ्यूज सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में तो रिफ्यूज सॉफ्टवेयर का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप है दोस्तों डाउनलोड द आईएसओ फाइल। आईएसओ फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होता है, इसी के हेल्प से आप बूटेबल क्रिएट करते हो। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग आईएसओ फाइल होता है। हम बात करें विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का आईएसओ फाइल डिफरेंट होगा, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का आईएसओ फाइल डिफरेंट होगा, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का आईएसओ फाइल डिफरेंट होगा। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हो, पर्टिकुलर लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल करना चाहते हो, उसका आईएसओ फाइल आपके पास होना नेसेसरी। थर्ड स्टेप है दोस्तों, योर पेन ड्राइव शुड बी क्लीन फॉर्मेटेड विद द एनटीएफएस। एंड आपने कभी यदि ध्यान दिया होगा कोई भी पर्टिकुलर पेन ड्राइव यदि फॉर्मेट करते हो तो वहाँ पे दो ऑप्शन आता है। फर्स्ट आता है दोस्तों एनटीएफएस, सेकंड आता है FAT32। कई बार जो ध्यान नहीं देते FAT32 से अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट करके वो बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट नहीं होता है, बार बार इशू आता है, एनटीएलडीआर इज मिसिंग, गुड फाइल इज मिसिंग, समथिंग एरर आता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको अपने पेन ड्राइव को एनटीएफएस से फॉर्मेट करना है। फोर्थ है दोस्तों, आपका जो पेन ड्राइव है वो पेन ड्राइव का साइज मिनिमम 8 GB का होना चाहिए, तभी आप बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली रिफ्यूज सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप अपने पेन ड्राइव को सेलेक्ट करना, सेकेंड आईएसओ फाइल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद देन आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे वो अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 मिनट लेता है। 15 मिनट लेने के बाद वो 100% सक्सेसफुली बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट हो जाता है। उसके बाद पेन ड्राइव को विदाउट रिमूव किए हुए सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट के बाद आपको फिर पेन ड्राइव को रिमूव करना है, तभी आपका बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को आप ध्यान में रखो कि जब भी बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करो, जब 100% प्रोसेस होने के बाद आपको सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करना नेसेसरी है, बहुत मैंडेटरी है, तब अदरवाइज आपका बूटेबल पेन ड्राइव नहीं क्रिएट होगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करना आ गया होगा। हाउ टू बूट द लैपटॉप। किसी भी पर्टिकुलर को ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए आपको बूटेबल पेन ड्राइव बन जाने के बाद आपको पेन ड्राइव को लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने के बाद हर कंपनी का जो बूट मेनू होता है वो बूट मेनू अलग अलग होता है, बूट की अलग अलग होता है। हम बात करें दोस्तों की जैसे हम अभी हमारे केस में हमारे पास डेल का है, तो डेल में मैक्सिमम आप देखोगे F12 बटन प्रेस करने से बूट ऑप्शन ओपन होता है। दोस्तों, हम बात करें HP लैपटॉप की, HP लैपटॉप में यदि आप F9 प्रेस करोगे तो आपको बूट ऑप्शन देखने को मिलेगा। हम बात करें HP, डेल, लेनोवो, तोशिबा, एसर, किसी भी कंपनी का जब भी आपका सिस्टम रीस्टार्ट होता है
तो आप लेफ्ट साइड कॉर्नर पे देखोगे एक दो की वहाँ पे शो होते हैं, लाइक F12, एस्केप, डिलीट, कुछ इस टाइप से की शो होते हैं। तो वो जो की होता है वो बायोस में जाने के लिए, या दोस्तों आपने जैसे ही सिस्टम आपका रिस्टार्ट हुआ, रिस्टार्ट होने के बाद आपने ये F12 प्रेस किया, F12 प्रेस होने के बाद आपको बूट मेनू ऑप्शन कुछ खुल के मिल जाएगा। दोस्तों इस टाइप से आपको कुछ पॉपअप देखने को मिल जाएगा। आप दोस्तों आपने फर्स्ट पेन ड्राइव अपने सिस्टम में कनेक्ट किया, सिस्टम में कनेक्ट करने के बाद फिर आपने F12 बटन प्रेस किया। यदि आपके पास डेल का लैपटॉप है तो F12 बटन प्रेस किया। F12 बटन प्रेस करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का पॉपअप दिखेगा, प्लीज सेलेक्ट द बूट डिवाइस। तो आपने जो पर्टिकुलर जिस ड्राइव से, जिस स्टोरेज से आप बूट करा रहे हो, यहाँ पे आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। तो आप उस पर्टिकुलर स्टोरेज को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप वहाँ पे दो ऑप्शन है, आफ्टर दैट सेलेक्ट द 32 बीट और 64 बीट एंड हिट द एंटर। जैसे ही दोस्तों आप एंटर बटन क्लिक करोगे तो वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में जाएगा। प्रोसेसिंग में जाने के बाद वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट में इंस्टॉल करना चाहते हो या 64 बिट में इंस्टॉल करना चाहते हो। तो दोस्तों आप हमेशा कोशिश करो, यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो तो 64 बिट में ही इंस्टॉल करो, क्योंकि जो 64 बिट में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें कुछ एडवांस फीचर्स हैं, जिसकी वजह से लोग 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये प्रोसेसिंग हो जाने के बाद आपको क्लिक ऑन इंस्टॉल, इस कुछ इस तरीके से आपको पॉपअप दिखेगा जैसा इस वीडियो में दिख रहा है। आपको क्लिक इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप का पॉपअप आएगा, नेक्स्ट पॉपअप आएगा, सेलेक्ट द लैंग्वेज एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट। आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कंट्री सेलेक्ट करने का। आप जिस भी कंट्री से हो उस कंट्री को सेलेक्ट कर लो। कंट्री को सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको कुछ इस टाइप से पॉपअप ओपन होके आएगा। सेलेक्ट द ड्राइव वेयर यू वांट टू इंस्टॉल द विंडो फाइल, मिनिमम स्पेस शुड बी 64 GB फॉर विंडोज 11, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट विंडो विल इंस्टॉल इन योर सिस्टम। दोस्तों अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी आप इस पॉपअप में देख रहे हो, वीडियो में देख रहे हो, यहीं पे सारी गलती होती है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते टाइम। यहाँ पे अभी जो ये शो हो रहा है, ये शो हो रहा है हमारा इंटरनल हार्डवेयर। यदि आपके सिस्टम में SSD इंस्टॉल है तो SSD का स्टोरेज से होगा। यदि आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क इंस्टॉल है तो हार्ड डिस्क का स्टोरेज शो होगा। यदि आप पर्टिकुलर लेट सपोज आपके सिस्टम में 1 TB का स्पेस है और 1 TB के स्पेस में आप 300 GB में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं और बाकी 700 GB का अलग ड्राइव बनाना चाहते हैं, तो आप यहीं से उस ड्राइव को क्रिएट कर सकते हो। दूसरा भी वे है जहाँ पे हम ड्राइव को सिंक कर सकते हैं। बट आप जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो तो इस बात का जरूर ध्यान रखो कि यहाँ पे आप जिस भी ड्राइव पे इंस्टॉल कर रहे हो उसका स्पेस कितना है, आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। उस ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों हम बात करें विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम की, हमारे केस में विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए जो मिनिमम स्टोरेज है वो 64 GB होना चाहिए। मिनिमम 64 GB स्टोरेज होना चाहिए, 4 GB रैम होना चाहिए, 1 GB प्रोसेसर होना चाहिए। उसके बाद ही आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपने जहाँ से यहाँ पे हार्ड डिस्क का पाथ सेलेक्ट किया कि हमें किस ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो वहाँ पे प्रोसेसिंग में जाता है। प्रोसेसिंग में जाने पे अप्रॉक्सीमेट 1 2 3 इस टाइप से आपको पॉपअप देखने को मिलेगा। वो अप्रॉक्सीमेट 15 to 20 मिनट ले लेता है। 100% हो जाने के बाद आपको कुछ इस टाइप का पॉपअप देखने को मिलेगा, इंस्टॉलिंग विंडो
window will be installed in your laptop. It will take some time. After that it will be installed in the operating system in your system. तो जब 100% सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपको कुछ इस टाइप का पॉपअप देखने को मिलेगा, गेटिंग रेडी। वो अपना कुछ फीचर्स वगैरह जो होते हैं वो फर्स्ट टाइम पूरा प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पर्टिकुलर सिस्टम में इंस्टॉल होता है। After installation has been done, that this type of interface will be come in front of you. दोस्तों जैसे ही आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तो कुछ इस टाइप का पॉपअप आपको देखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन समझ में आ गया होगा। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, हम आप लोगों की हेल्प जरूर करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।